तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का अकबर और बीरबल की एक और कहानी में। आज की कहानी है चार सबसे बड़े मूर्ख। अकबर बीरबल की अक्लमंदी की परीक्षा लेने के उद्देश्य से उसे विचित्र कार्य सौंपा करते थे। ऐसा कर उन्हें अति आनंद की प्राप्ति की होती है। एक दिन दरबार में राजकीय कार्यवाही के मध्य अचानक अकबर बीरबल से बोले, बीरबल, इस राज्य के चार सबसे बड़े मूर्खों को हमारे सामने हाजिर करो। हम तुम्हें 1 महीने का समय देते हैं, तुरंत इस काम में लग जाओ। अकबर का आदेश सुन बीरबल आश्चर्यचकित हुआ, किंतु वह था तो अकबर का मुलाजिम ही, उनका हर हुक्म में जाना उसका फर्ज था। वह तुरंत 4 मूर्खों की तलाश में निकल पड़ा। 1 माह पूर्ण होने के उपरांत वह 2 व्यक्ति के साथ अकबर के समक्ष उपस्थित हुआ। अकबर की दृष्टि में जब 2 व्यक्ति पर पड़ी तो वो फिर वह बिखर गए। बीरबल, ये क्या तुम 2 ही मूर्ख को लेकर आए हो? हमने 1 महीने का वक्त दिया था, 4 मूर्ख लाने के लिए दिया था। हुजूर, मेरी गुजारिश है कि अपना गुस्सा शांत रखिए और मेरी पूरी बात सुने, बगैर किसी नतीजे पर मत पहुंचिए। बीरबल अकबर का गुस्सा शांत करते हुए बोला। बीरबल की बात सुनकर अकबर का गुस्सा कुछ ठंडा हुआ। जहाँपना, ये रहा पहला मूर्ख। इसकी मूर्खता का वर्णन सुनेंगे तो आप भी सोचेंगे कि ऐसा लोग भी होते हैं इस दुनिया में। पहले व्यक्ति को आगे कर बीरबल बोला, बताओ ऐसी क्या मूर्खता पाल रहे था ये? अकबर ने पूछा। हुजूर, मैंने इस व्यक्ति को बैलगाड़ी पर बैठकर कहीं जाते हुए देखा। बैलगाड़ी चालक के अतिरिक्त बैलगाड़ी पर बैठा ये अकेला व्यक्ति ही था। 30 पर इसने अपनी ठहरी सिर पर लात रखी थी। चकित होकर जब मैंने कारण पूछा तो ये कहने लगा कि ठहरी बैलगाड़ी पर रखूंगा तो बैल के ऊपर बोझ पड़ जाएगा, इसलिए मैंने गठरी अपने सिर पर रख लिया है। अब इस मूर्खता नहीं होगी तो क्या कहेंगे? पहले व्यक्ति की मूर्खता का किस्सा सुनकर अकबर के चेहरे पर मुस्कुराहट तैयार हो गई। फिर बीरबल ने दूसरे व्यक्ति को आगे किया और बोला, जहाँपना, ये आदमी तो इससे भी बड़ा मूर्ख है। एक दिन मैंने देखा कि ये अपने घर की छत पर भैंस लेकर जा रहा है। मुझे आश्चर्य हुआ तो मैंने पूछ लिया, लेकिन इसका जवाब सुनकर मैंने तो अपना सिर ही पीट लिया। इसने बताया कि इसके घर की छत पर घास उगाई है, इसलिए भैंस को छत पर ले जा रहा है ताकि वहाँ वह घास खा सके। घास काट कर ये भैंस को लाकर खिला सकता है, लेकिन ये मूर्ख भैंस को ही छत पर ले जाता है। ऐसा मूर्ख कहीं देखा है आपने? हम वाकई इन दोनों के कारस्तानी बेवकूफ़ी हैं। अब बाकी के 2 मूर्खों को पेश करो। अकबर बोले। हुजूर, नज़र उठाकर देखिए, तीसरा मूर्ख आपके सामने खड़ा दिखाई पड़ेगा। बीरबल बोला। कहाँ बीरबल? हमें तो यहाँ कोई तीसरा व्यक्ति नहीं दिखाई पड़ रहा। अकबर इधर उधर देखते हुए बोले, तीसरा मूर्ख मैं ही हूँ हुजूर। बीरबल सिर झुकाकर बोला, अब देखिए मुझे पर कितना महत्वपूर्ण कार्यों की जिम्मेदारी है, लेकिन सब कुछ एक तरफ हटाकर मैं 1 महीने से मूर्खों को खोज रहा हूँ। ये मूर्खता नहीं तो और क्या है? बीरबल की बात सुनकर अकबर सोच में पड़ गया। फिर बोले, और चौथा मूर्ख कहाँ है बीरबल? गुस्ताखी माफ कीजिए हुजूर, पर चौथे मूर्ख आप हैं। आप हिंदुस्तान के शाहजहां और हैं। इतने बड़े साम्राज्य का भार आपके कंधों पर है। प्रजा के हित के जाने कितने कार्य आपको करवाने हैं, लेकिन उन सब को दरकिनार कर आप 1 महीने से मुझसे 4 मूर्ख की तलाश करवा रहे थे, तो चौथे मूर्ख आप हुए ना? कहते हुए बीरबल ने अपने कान पकड़ लिए। बीरबल का जवाब सुनकर अकबर को अपनी गलती का एहसास हो गया कि बेफजूल में उन्होंने अपना और बीरबल का काफ़ी वक्त बर्बाद कर लिया है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो बिना लाइक और सब्सक्राइब किए बिना मत जाना मेरे दोस्तों। तो मिलते हैं फिर।